भगवान नारद जी महाराज तप में लीन है, साधना में लीन है। जब कामदेव भी तप नहीं तोड़ पाए, साधना नहीं तोड़ पाए, काम को भी जीत लिया है नारद जी ने। अब तो कामदेव ने जाकर नारद जी को गले में माला पहना दी। धन्य हैं आप जिन्होंने मुझको जीत लिया, जो मुझे जीते। नारद जी प्रसन्न हो गए, मैंने काम को जीत लिया, जिसको शिव नहीं जीत पाए, जिसको स्वयं शंकर नहीं जीत पाए, उसको मैंने जीता, वो काम को मैंने जीता। बस यही तो अहंकार है। अहंकार में तीन गए, धन वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। ये तीनों अहंकार में चले गए। धन भी गया, वैभव भी गया, वंश भी गया, रावण भी गया, कौरव भी गया और कंस भी गया। ये तीनों अभिमान में गए, अहंकार में गए। और नारद जी महाराज को आज अभिमान आ गया, अहंकार आ गया कि जिसको स्वयं शिव नहीं जीत पाए, उसको मैंने जीता। और बस इतना स्मरण हो गया कि शिव नहीं जीत पाए और मैंने जीत लिया। नारद जी गए, घूमते घूमते भगवान शंकर के पास पहुंच गए और शिव जी से जाकर कहे, ए भोलेनाथ, ए त्रिकालदर्शी, ए कैलाशी, ए अविनाशी, ए शंकर, देखो मेरी वीरता देखो कि जिस कामदेव को तुमने नहीं जीता, उस कामदेव को मैंने जीता। भगवान शंकर ने हाथ जोड़कर कहा, नारद जी आप तो देव ऋषि नारद हो, आप तो संत हो, और मृत्यु लोक का संत हो चाहे देवलोक का संत हो, संत तो सब पर विजय प्राप्त कर सकता है, हम कहां कर सकते हैं, हम तो सांसारिक। आप तो विजय प्राप्त कर सकते हो, हम क्या है, आप तो संत हो नारद जी। नारद जी कहने लगे, संत वाली बात नहीं है भोलेनाथ जी, आप भी तो तप करे थे, आपने भी तो साधना करी थी, आपने भी तो आराधना करी थी, आपने भी तो भक्ति को धारण करा था, पर कामदेव ने आपको डिगा दिया, पर मुझे नहीं डिगा सका, देखी मेरी साधना। भगवान भोलेनाथ कहे, नारद जी आप तो बहुत पहुँचे हुए संत हो, आप तो काम को भी जीत लिए हो, काम आपके वश हो गया है, आप तो बहुत पुण्य भागी हो। अब तो नारद जी और कल आपको कहा था, ताली मित्र, प्रशंसा करने वालों से दूर रहिए, बहुत दूर हो जाओ प्रशंसा करने वालों से। जितनी ज्यादा प्रशंसा करेंगे उतना ही खड्डे में डालेंगे, उतना ही तकलीफ देंगे, बहुत दूर, बहुत दूर। अब तो नारद जी और प्रखर हो गए, और आनंद में, अब तो छाती फूल गई, और आनंद में झूमने लगे, वाह अब तो मेरी विजय है, मैं आनंद में हूं। चले, अब तो नारद जी के मुंह से श्रीमन नारायण जो निकल रहा था वो बंद हो गया। अब क्या निकल रहा है, मैंने काम को जीता, मैंने ऐसा करा, मैंने ऐसा करा, मैंने ऐसा करा, और मैं करता था दक्ष प्रजापति, इसलिए मरने के बाद में बकरे का मुंह लगा है। क्यों? क्योंकि अब जिंदगी भर तू मैं ही करता रहे। तुम्हारे घर पर दरवाजे के बाहर कोई बकरा बकरी नजर आए तो समझ जाना कोई अपना ही रिश्तेदार है। खूब मेरा मेरा करता था, घर मेरा, जमीन मेरी, जायदाद मेरी, संपदा मेरी, मकान मेरा, बिल्डिंग मेरी, परिवार मेरा, बहू मेरे, नाते मेरे, रिश्ते मेरे, कुटुंब मेरे, मैं करता हुआ मर गया, इसलिए बकरा बकरी बन गया। उसको पहचानो, कौन है ये जो मैं का संबोधन कर रहा है। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में कह रहे थे, मेरे मुंह से 7 दिन तक गंगा बहेगी, अविरल गंगा बहेगी, तुम सब डुबकी लगाओ, तुम सब नहाओ। एक गांव का व्यक्ति कथा में बैठा था, उठ के घर चला गया, अपनी पत्नी से कहा, क्यों, यहाँ पिताजी की अस्थियां रखी थी वो कहाँ गई? पत्नी बोली, क्यों, तुम क्या गंगा जी खवाने जा रहे हो, हरिद्वार इलाहाबाद जा रहे हो? इतने में पति बोला, तू फालतू बात मत कर, यहाँ पिताजी की हड्डियां अस्थियां रखी थी वो कहाँ है, वो बता दे। कि वो रखी। पति ने अस्थियों को उठाया, लाल झोली में से निकाल के सिलवट्टा में धर के और बढ़िया उनको कूट कर, पीस कर, चूरा बना के पूड़ियाँ बना ली और कथा में जाके बैठ गया। जैसे ही कथा में जाके बैठा, महाराज जी ने फिर कहा, मेरे मुँह से 7 दिन तक गंगा बहेगी और तुम सब डुबकी लगाओ। इतने में खड़ा हो गया और खड़े होकर बोला, गुरुदेव लो प्रसाद खाओ। अब गुरु जी को क्या मालूम कि क्या लाया,
ले गुरुदेव प्रसाद खाओ। अब गुरुजी को प्रसाद दिया, गुरुजी तो व्यासपीठ पर ही उसी चूरे को खा गए। चूरे को खाए, जैसे खाए तो मुंह में चरचर बोला। जैसे चरचर बोला तो गुरुजी ने पूछा क्यों रे, क्या खवा दिया? इतने में बोला गुरुजी पिताजी की अस्थियां धरी थी, पत्नी रोज कहती थी इलाहाबाद गंगा जी में खवायाओ, गंगा जी में खवायाओ, गंगा जी में खवायाओ। तो इतने में तुम्ही ने बोला कि मेरे मुंह से 7 दिन तक गंगा निकलेगी, तो मैंने यहीं खवा दी। गुरुजी मरते मर गए, पर उनके मुंह से मैं नहीं निकला कि मेरे मुंह से। आप सबसे निवेदन है, मैं शब्द का संबोधन छोड़ दो। जो कुछ भी है सब तेरा, मेरा है क्या?